हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम मैथमेटिक्स में जो आपका आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स चल रहा है भाई, इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सेकंड लेक्चर में दोस्तों हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भाई आप सबसे पहले पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसमें जो काफ़ी जो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ठीक है। तो पहली जो क्लास है आपकी कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला जो है क्लियरिटी की है। अगर आपको कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला क्लियर हो जाती है तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप आसानी से यहाँ पे जो है दोस्तों क्वेश्चन हल आगे कर पाओगे, ठीक है। तो पहली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा भाई। और दोस्तों जो सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे, तो पहली क्लास में हमारे 10 तक क्वेश्चन हो गए थे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने किए थे। तो आज की क्लास में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं भाई। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे अगर आप नए हों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट है वो बेस्ट लेवल का आपको मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप जो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो HSSC और जो एस्टैट का जो बैच आपका चल रहा है भाई, और डेली आपकी जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमारा जो 4 सब्जेक्ट है उन पे फोकस करेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग हो गया, ठीक है। और हरियाणा जीके, हिंदी जो है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। बाकी जीके और आपका जो ये दोस्तों आपकी आती है इंग्लिश, ठीक है। तो 15-15 नंबर की वो आएगी, वो उसको हम जो है बाद में कर लेंगे कवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं भाई। तो इसमें क्या दे रखा है, 952 रुपये है दोस्तों, उसको ABC में बांटना है, ठीक है। तो 952 को जो है ABC में जो है दोस्तों कैसे बांटना कैसे है, 37:18 जो है 13 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे बांटोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है पिछली क्लास में हमने बेसिक जो है यहाँ पे डिस्कस किया था भाई, क्या कि जो A का जो भाग है को कितने रुपए मिलेंगे। तो भाई A का यहाँ पे जो है कितना रेशियो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 37 जो पार्ट है, और टोटल ये कितने हैं, टोटल ये जो है 37, 18 और जो है 13 आपके टोटल हो गए 68। टोटल हमेशा नीचे आता है और गुणा जो है दोस्तों रुपये आप कर दो, तो ये आपका A को जो जितने रुपये मिलेंगे वो आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 68 को जो है इस पर काटेंगे तो ये 14 पे जाके कटेगा, ठीक है। और 37 की 14 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14×7 = 98, 14 कम 14 थी 42, और 42 और यहाँ पे 9 आपके 51 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के जो है A को जो है 518 रुपये मिलेंगे। अब जो है हम B का जो है अगर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे B को जो है, B का कितना पार्ट है, B का यहाँ पे 18 पार्ट है। टोटल कितना है भाई, टोटल 68 है, और रुपये कितने हैं हमारे दोस्तों 952। तो सेम वही प्रोसेस है, ये आपका 14 से कटेगा भाई, और 14×8 जो है जब भी 18×4 = 72 हो गया, 18×18 और 7 जो है आपके 18 और 7 कितने हो गए दोस्तों 25। तो कुल मिला के जो है आपके जो है 252 जो है B का जो है भाग हो गया भाई। B को जो है 952 में से कितने मिलेंगे, 252। C का जो है पार्ट और हमें निकालना है भाई, C का पार्ट और निकाल लो। तो C को कितने रुपए मिलेंगे, C का जो है दोस्तों कितना पार्ट है, 13 पार्ट है, और टोटल कितने हैं, टोटल ये 68 हो गया भाई। 37, 18 जो 13 को जोड़ेंगे 68 आएगा, टोटल नीचे आता है, और गुणा में यहाँ पे जो रुपए जो है वो करेंगे भाई। तो दोस्तों ये आपका 14 पे कटेगा, ठीक है भाई। इसको काट के देखना आप, 13 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13×4 = 52, 13×13 और यहाँ पे 2×5 = 18, 13×5 = 18। तो जो C को जो रुपए मिलेंगे भाई 182 रुपये आपके मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो 952 रुपये को है भाई बांट सकते हो 37:18 जो है 13 के अनुपात, ठीक है। अगर इसमें आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कैसे भाई, तो दोस्तों यहाँ पे 952 रुपये है, इसको इतने अनुपात में बांटना है। तो ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो गए भाई 37 से 18 जो है, और यहाँ पे दोस्तों 13 अनुपात में हमारे पास दोस्तों रुपए कितने हैं, अनुपात में हमारे पास 68 रुपये हैं। लेकिन वैसे हमारे पास रुपए कितने भाई, वैसे हमारे पास अनुपात में टोटल आपका जो है दोस्तों 68 है। तो 68 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है भाई, 952 जो है रुपए के इक्वल। क्योंकि दोस्तों ये भी रुपए है 952, और ये हमारे रेशियो में जो है आपके टोटल हो गए, तो टोटल आपका इक्वल होगा। तो 68 से जो काटेंगे तो 68×68 यहाँ पे 14 पे जाके आपका ये कट जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। तो हमें वही करना है भाई, 37 यूनिट के निकाल लो तो A का भाग आ जाएगा, ठीक है। और B का भाग कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 18 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, और C का भाग कैसे आएगा भाई 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 14 है, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू 14 है तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू अगर जो है यहाँ पे 14 है तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी भाई 14 से मल्टीप्लाई कर लो 13 यूनिट की वैल्यू। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पे यह आपका 518 आ जाएगा,
और 18 और 14 की 18 और यहाँ पे 14 की मल्टीप्लाई की ये 252 आ जाएगा और ये फाइनली हमारा 182 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कैलकुलेशन जो है भाई फास्टली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है दोस्तों जो आपको यूनिट डिजिट से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में आपको बांटना है कि भाई प्रथम भाग का 5वां भाग, ठीक है भाई 5वां भाग, प्रथम भाग जो है प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग जो है दोस्तों यहाँ पे 3 अनुपात जो है 4 के अनुपात में आपके हों। तो दोस्तों यहाँ पे 2 भाग जो है हम मान लेते हैं भाई ए और बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रथम भाग जो आपका ए है, तो प्रथम भाग जो ए है इसका जो है 5वां भाग कह रहा है और द्वितीय भाग जो है दोस्तों हम बी मान लेते हैं। तो इसका जो है भाई 8वां भाग मतलब नीचे 1/8 जो है इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल अगर ए है तो इसका 5वां भाग क्या होगा a/5। टोटल अगर बी है तो इसका जो है 1/8वां भाग क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1/8 मतलब नीचे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया भाई। तो दोस्तों ये जो कह रहा है कि जो प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का जो 8वां भाग, इनका अनुपात कितना दे रखा है। अनुपात का मतलब दोस्तों यहाँ पे बटे में करेंगे। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पे 3:4। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं भाई, तो a/5 तो आपका ऊपर है ही भाई। तो दोस्तों ये नीचे वाला जो है डिवाइड में है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई में करना चाहूँ तो आपका 8 ऊपर चला जाएगा और जो है b आपका नीचे आ जाएगा और बराबर में हमारे क्या दे रखा है 3/4। ठीक है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूंगा a/b। तो a/b जो है दोस्तों फाइनली आपका क्या आ जाएगा a/a आ जाएगा भाई 3/4 तो इधर है ही। यहाँ पे जो ऊपर ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे नीचे 8 डिवाइड में आ जाएगा। ये 5 जो मल्टीप्लाई में बराबर के उस साइड जाएगा तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कुल मिला के 5 से 15 8 चौक 32 जो a जो है अनुपात b या a/b हमारा कितना आ गया 15/32। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है a और जो है b का रेशियो निकाल लिया, a जो है और b का अनुपात निकाल लिया a/b या फिर a अनुपात b कितना आ गया 15:32। तो फाइनली दोस्तों हमने a और b का जो है अनुपात यहाँ पे निकाल लिया। a अनुपात b कितना आ गया था हमारा भाई 15:32 या 15/32 का एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब जो 846 रुपये को बांटने हैं तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे अपनाना है भाई। तो टोटल जो है दोस्तों a और b के जो ये रुपए है, तो दोस्तों यहाँ पे a का भाग कितना आएगा, a का भाग आएगा भाई 15 है यहाँ पे पार्ट और टोटल कितना हो गया बटे करेंगे तो यहाँ पे 7 और ये 47 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे ये रुपए तो ये a का भाग आ जाएगा। ठीक है, तो 47 से काटो दोस्तों, 47 से कम 47 हो जाएगा और 14 में से 7 गए 7 बचेगा और यहाँ पे 7 में से जो है यहाँ पे 4 गए भाई 3 बचेगा दोस्तों। कुल मिला के 376 आपका ये हो गया। अब 47 को जो है भाई किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें कि आपका जो 376 आ जाए। तो भाई यूनिट डिजिट देख लो 7 7 49 7 8 56। ठीक है, अगर यहाँ पे 47 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 ये यूनिट डिजिट आपका लास्ट में आ रहा है भाई। और 8 चौक 32 और 5 कितने हो गए भाई 32 5 37। तो कुल मिला के ये 8 पे ही कटेगा भाई। पहले दोस्तों ये आपका 1 पे कटा था ये, फिर उसके बाद में 8 पे कटेगा तो कुल मिला के ये 18 पे कटेगा। तो एक यूनिट के यहाँ पे आ गया 47 जो है को हमने 18 पे काट दिया। तो ए का जो है भाग कितना जाएगा भाई, ए को जो रुपए मिलेंगे 15 × 18। तो 15 8 120 होता है भाई, 15 एकम 15 और यहाँ पे 12, 15 और 2 17 और 10 यहाँ पे 27। ठीक है, तो कुल मिला के जो है 270 रुपये जो है दोस्तों ए को मिलेंगे। ठीक है, तो ए का अनुपात कितना था अपना 15 जो है बटे 32। ऐसे बी का भी निकाल लो भाई, बी का कितना आ जाएगा दोस्तों, बी का भाग जो है 32 है, 32 बटे टोटल कितना है भाई 47 है और गुणा में जो 846 रुपये करेंगे दोस्तों 846 रुपये। ठीक है 46, तो ये कितने पे कटा था हमारा 18 पे। तो बी का भाग कितना आ जाएगा भाई 32 और 18 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 54 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 57। तो जो बी का जो भाग है वो कितना आ जाएगा भाई 576 आ जाएगा और ए का भाग कितना आ जाएगा भाई दोस्तों यहाँ पे ए को रुपये मिले जो है 270। तो इस प्रकार से जो है 270 और जो है 576 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन करते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भाई पूछा जाता है। एस्टेट जो है प्राइमरी जो टीचर है भाई जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भाई उनके लिए। हालांकि दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में आपका पूछ लिया जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HSSC जो है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी भाई आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन ये आपका 2 से 3 बार ज़रूर आपका आया है।
तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के वही सिक्के हैं। एक थैली है दोस्तों, उसमें 50 रुपये के 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। हालांकि आज के टाइम में दोस्तों 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के होते ही नहीं है, 1 रुपये का तो होता है। तो पहले के ज़माने में होते थे। तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं वो दोस्तों कितने अनुपात में है, 5:9:25 में। मतलब 1 रुपये का जो सिक्का है वो 5 जो है यूनिट है भाई लगभग। ठीक है, ऐसे 50 जो है पैसे के सिक्के 9 यूनिट है और 25 पैसे के जो सिक्के कितने हैं भाई 25। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि इतनी है। तो दोस्तों जब भी रेशियो में दे रखे हो तो हम इसके पीछे एक्स लगा लेंगे। कहीं मान लेते हैं कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5x है और दोस्तों यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं वो मान लेते हैं 9x है और यहाँ पे 25 के पीछे x लगा लो और मान लेते हैं कि जो 25 पैसे के जो सिक्के कितने हैं भाई 25x है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं भाई। 1 रुपये में क्या होते हैं 100 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तो यहाँ पे टोटल रुपए अगर हम निकालें, टोटल रुपए अगर हम निकालें भाई, थैली में टोटल रुपए कितने थे। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई 5x हैं, तो 5x को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 5x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5x ही आएगा प्लस यहाँ पे दोस्तों 50 पैसे के जो सिक्के जो हैं वो कितने हैं 9x है। तो 9x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 50। अब देखो जब भी रेशियो में जो आप करो तो दोस्तों हमेशा जो है यूनिट जो आपकी सेम होनी चाहिए भाई। रुपए में यूनिट बना लो या फिर पैसे में बनाओ या फिर मीटर में दे रखा है तो सारी मीटर में बनाओ, सेंटीमीटर है तो सारी सेंटीमीटर में बनाओ। तो ये रुपए है तो इस जो 50 पैसे और 25 पैसे को भी रुपए में बनाएंगे भाई। 50 पैसे में कितने जो है रुपए होते हैं, आधा रुपये होता है ना, या फिर 50 को 100 से भाग कर लो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो है रुपये आ गया। और 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25/100 25। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे। तो 9x को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस यहाँ पे जो 25x है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 1/4 से। सारा जो है सिस्टम हमारा रुपए में आ गया। ठीक है भाई, दोस्तों अगली जो है स्लाइड में करते ही 5x हो गया, ये 9x/2 हो गया, ये 25x/4 आपका ये आ गया भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ये आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो इन जो 1 2 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आएगा और फिर 2 को ये करेंगे भाई 2 निम 18x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25x आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 को 4 से भाग देंगे 1 को 25। तो इस प्रकार से आपका कितना आ गया भाई 20 20 40 और 5 45 और 45 और यहाँ पे दोस्तों 18 कितने हो गया आपके जो है 63 जो है x/4। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने आ गए 63 x/4। और दोस्तों यहाँ पे जो यदि थैली में है कुल धन जो है 1000 जो है दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या निकाला 63 x/4, लेकिन थैली में टोटल धन ही ये भी टोटल धन है। तो ये इसकी यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी दोस्तों 1008 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x की वैल्यू जैसे निकलेगी दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो भाई 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी और यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको जो है डायरेक्ट जो है दोस्तों काटो भाई, बराबर में दोस्तों यहाँ पे काट सकते हैं नहीं, दोनों बराबर में ऊपर वाले काट सकते हैं। 9 7 63 हो गया, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 7 से काट लो भाई 7 एकम 7 और यहाँ पे दोस्तों 5 यहाँ पे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 7 6 42। कुल मिला के जो 16 पे कटेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4, 16 चौक 64। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली फाइनली 64 निकाली दोस्तों 64। x की वैल्यू 64 आ गई। तो भाई 1 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तों 5x हमने मान रखे हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 को यहाँ पे 64 रख लो और यहाँ पे जो है दोस्तों 50 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे, इनकी संख्या आ जाएगी भाई 9 को x की वैल्यू यहाँ पे रख लो और 25 पैसे यहाँ पे जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 25 को यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ये सारा आ जाएगा भाई। बस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ये कितना आएगा 5 चौक 20 और 6 पंजो 30, 30 2 32, 320 रुपये तो ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 9 चौक 36 200 और 9 चिंग 54 54 और 3 जो है यहाँ पे 57। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है भाई 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे 25 चौका 100 और 25 सिक्का 150 और 150 और 10 200 यहाँ पे कितने हो गए 160। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 320 576 और यहाँ पे 1600।
तो 320, 576 और 1600 ये आपका आ रहा है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी 320, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 576, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने 1600 निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपका ये आता है। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाना जो है भाई उसमें कर्मचारियों की संख्या दोस्तों हमें दे रखी है। जो कारखाना है उसमें कर्मचारियों की संख्या दोस्तों हमें कितना दे रखा है, 9 अनुपात जो है 8 में दे रखा है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि भाई 9 और जो है 8 ही हो, कि भाई कर्मचारी 9 है, 9 और 8 ही हो। ठीक है, तो कर्मचारी को जो संख्या का जो अनुपात है 9 अनुपात 8 है। ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या जो है 9 अनुपात 8 के अनुपात में कम कर दी गई। ठीक है भाई, कम कर दी गई दोस्तों, मतलब पहले अगर 9x थी कर्मचारियों की संख्या तो वो घटा के 8x कर दी गई। ठीक है, x यहाँ पे लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर तथा उनके दैनिक जो वेतन है भाई, दोस्तों यहाँ पे जो कर्मचारी, ये तो कर्मचारी है, और उनका जो वेतन है, जो वेतन है भाई, दैनिक जो वेतन है दोस्तों, उनका वेतन जो है 14 अनुपात 15 के अनुपात में उनका बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये 14 अनुपात 15 के अनुपात में यहाँ पे बढ़ा दिया। मान लेते हैं जो है 14 अनुपात 15 है, लेकिन दोस्तों ये इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो वेतन को हमने किस तरह नोट कर लिया भाई, इनका वेतन मान लिया कि भाई जो पहले 14y था, लेकिन अब जो है बढ़ के कितना हो गया, 15y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है तो कुल जो है दैनिक वेतन जो है बिल किस अनुपात में वो उसकी कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुल दैनिक वेतन, तो कुल दैनिक वेतन जो है बिल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे अगर आप निकालोगे यहाँ पे कुल, तो ये इतने कर्मचारी, ये जो है ये कर्मचारी हैं भाई। ठीक है, टोटल, और टोटल इनको ये इतने रुपए दिया जाता है। तो कुल कितने रुपए दिए, 14 नामे यहाँ पे कितना होगा, 9 चौक 36 और 9 1 9, और यहाँ पे 3 कितने हो गए भाई, 12। तो दोस्तों ये x और y की मल्टीप्लाई करेंगे, xy, और 15 अंठी 120। ठीक है, ये भी आपका xy। तो ये सारे अनुपात में आ गए भाई, xy से हम xy काट देंगे। तो 126 से जो है ये घट के कितना रह गया वेतन भाई। तो दोस्तों ये घट रहा है, कितना घट रहा है दोस्तों, ये आपका 6 घट रहा है। कितना घट रहा है, ये यहाँ पे 6 घट रहा है। ठीक है, तो इसमें यही करना है भाई, इसमें जो वेतन में जो कमी हो रही है भाई 6 की, तो 6 की जो कमी यहाँ पे आ रही है, और इसका जो अनुपात है वो कितना है भाई आपका। तो इस प्रकार से ये काटेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुपात आपका ये आ जाएगा 126 से 120, मतलब यहाँ पे जो आपका भाई, और इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा भाई। तो जैसे हम इसको 6 से काट रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 कम 6, और यहाँ पे 6 दूनी 12 0, तो फाइनली जो है 21 जो है से ये आपका 20 रह गया। ठीक है, तो कमी आपकी 1 की आई। अगर दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज में पूछता कितनी कमी है, तो भाई 1 की कमी आ रही है, और 21 जो है बटे 21 और गुणा 100 करेंगे, और परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे लगा लेंगे। तो 100 बटे 100 जो है 100 बटे 21, और इसको करेंगे 21 पंजा 105, 21 चौका 84, तो 16 बचेगा। तो ये इतने % की जो है कमी आ जाएगी भाई, 4 से 16 बटे 21। ठीक है, बट ये इसमें हमने दैनिक वेतन बिलों का अनुपात ही जो है दोस्तों यहाँ पे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि सोने और तांबे के जो है 2 मिक्सचर दे रखे हैं आपको, A और B। ठीक है, 2 मिक्सचर आपको जो है सोने और तांबे के दे रखे हैं भाई, और A जो है हमें सोने और तांबे का अनुपात दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 7:2। तो 2 जो है मिक्सचर है दोस्तों यहाँ पे, तो मिक्सचर A और मिक्सचर B मान लेते हैं। तो इस मिक्सचर में जो गोल्ड जो है और यहाँ पे जो तांबा है भाई उसको कॉपर मान लो। तो इस मिक्सचर A में जो गोल्ड और जो कॉपर का अनुपात कितना है, 7:2। और जो मिक्सचर B है दोस्तों यहाँ पे, B में सोने तांबे का अनुपात जो है कितना है भाई, गोल्ड और यहाँ पे कॉपर का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7:11 है। A तथा B की समान मात्राओं को, यहाँ पे आगे कह रहा है कि समान मात्राओं को भाई मिलाने पर धातु C बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो A और B जो है इनकी समान मात्रा ली जाती है, मिक्सचर A की और मिक्सचर B की, और फिर एक धातु C बनाई जाती है। तो C जो है उसमें सोने और तांबे की जो है अनुपात यहाँ पे आपको बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या किया कि जो मिक्सचर जो A है, हमने यहाँ पे गोल्ड और यहाँ पे गोल्ड का और कॉपर का जो रेशियो कितना है 7:2 है, और मिक्सचर B में 7:11 है। ठीक है, तो मिक्सर C में बताना है भाई गोल्ड और कॉपर यहाँ पे कितना होगा दोस्तों। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे मिक्सचर जो A है उसमें भाई दोस्तों यहाँ पे ये गोल्ड है और ये कॉपर है भाई, पहले वाला गोल्ड दूसरे वाला गोल्ड। तो गोल्ड कितना है मिक्सचर A में, गोल्ड कितना है भाई 7 जो है पार्ट है,
लेकिन टोटल जो है कितना है भाई 9, 7/9 है। तो इसमें जो कॉपर कितना है मिक्सचर जो है भाई ए में, इसमें दोस्तों 2/9 है। इसी प्रकार जो है मिक्सचर जो बी है उसमें गोल्ड कितना है दोस्तों 7 टोटल 11 और 7 कितने हो गए भाई 18 है। ऐसे ही कॉपर कितना है 11 जो है टोटल 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर सी जो बनाना है उसमें गोल्ड और यहाँ पे कॉपर का जो है अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो गोल्ड है यहाँ पे कितने हैं 7/9 और यहाँ पे कितना है दोस्तों 7/18। तो इन दोनों को जोड़ लो 7/9 और 7/18, तो एक सी नया मिक्सचर हम बनाएंगे। तो इसमें गोल्ड ये होगा। ठीक है, और कॉपर कितना है भाई, इसमें जो कॉपर इतना है और इसमें इतना है, तो इसमें इनको जोड़ लो भाई। तो 2/9 है उसको जोड़ लो भाई 11/18 से। तो यहाँ पे दोस्तों 18 एलसीएम आएगा और 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 18 को 18 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आप ये ले लो भाई। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस अपनाना है 18, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 18 को 1 से करेंगे 18, 18 कम 18 1 बचेगा, तो 11 ही आएगा आपका। तो कुल मिला के जो है मिक्सचर सी में जो है दोस्तों 14 और 7 कितने हो गए 21/18। तो 21/18 तो आपका गोल्ड आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो 11 और 4 कितने हो गए 15, तो 15 जो है 18 आपका क्या आ जाएगा भाई कॉपर आ जाएगा। तो गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना होगा ये होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये कट रहा है तो काट दो, जैसे बराबर में जो है जो रेशियो में दोस्तों हम नीचे नीचे वाले हम काट सकते हैं और ऊपर ऊपर वाले काट सकते हैं। तो 3 से काट लो, 3 7 21 और 3 5 15। फाइनली जो है 7:5 आएगा ये। फाइनली कितना आएगा 7:5। ठीक है भाई, तो 7:5 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके आते हैं भाई एग्जाम में। दूध और पानी के जो है 42 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का जो अनुपात इतना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 42 लीटर टोटल मिक्सचर है दोस्तों। ठीक है, इस 42 लीटर मिक्सचर में जो है जो मिल्क और जो वाटर का रेशियो कितना है 5:2। मिल्क जो है 5 है तो वाटर 2 यूनिट है। यदि जो है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो दोस्तों ये कह रहा है कि इस मिश्रण में जो है ये जो मिक्सचर है इसमें 3 लीटर हमने क्या डाल दिया भाई पानी डाल दिया दोस्तों, वाटर डाल दिया। तो टोटल कितना हो गया 45 लीटर मिक्सचर बन गया ना। तो लेकिन हम दूध नहीं डाल रहे दोस्तों, केवल और केवल यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं पानी यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों केवल और केवल 3 लीटर पानी डाला जाता है। तो नए जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है भाई। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहले जो है 42 लीटर आपका मिक्सचर है भाई, तो इसमें 3 लीटर वाटर डालते हैं, टोटल आपका मिक्सचर होगा भाई 45। लेकिन दोस्तों 42 लीटर में जो है 5 अनुपात जो है 2 के अनुपात में आपका मिल्क और वाटर है, तो भाई मिल्क का जो पार्ट कितना हो गया। अब देखो 5 और 2 कितने हो गए भाई 7 हो गए। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 और 2 कितने हो गए 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दे रखी है 42 दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि जो मिल्क और जो वाटर जो है दोनों का जो मिक्सचर ये है इस रेशियो में, तो ये आपका इक्वल होगा 7 6 42। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो मिल्क कितना होगा 6 से जो है 205 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, तो मिल्क होगा 30 लीटर। ठीक है, तो वाटर कितना होगा भाई 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लीटर आपका क्या आ जाएगा भाई वाटर। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि 3 लीटर जो है वाटर मिलाएं। ठीक है, अगर जो इसमें 3 लीटर वाटर मिलाएं तो अनुपात आपका कितना होगा भाई। देखो यहाँ पे तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात यहाँ पे पूछा है भाई 30 लीटर तो आपका ये रहेगा सेम टू सेम। लेकिन जो ये कह रहा है कि वाटर जो है 3 लीटर और यहाँ पे मिलाया जाए, तो यहाँ पे पहले 12 लीटर वाटर था, तो इसमें 3 लीटर और मिला दो भाई, तो ये कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 15 लीटर हो गए ना, 15 लीटर। तो इस प्रकार से 30 लीटर जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना का 30 लीटर अनुपात 15 लीटर। तो इसको काट लो भाई, 30 जो है 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो फाइनली जो है जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया 2:1। ठीक है, तो 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ऐसे 2:1 आपका आ जाएगा भाई। पहले आपका टोटल 42 लीटर था। ठीक है भाई, और फिर हमने क्या किया भाई टोटल 42 लीटर में जो इसमें मिल्क और जो वाटर का रेशियो शुरू में हमें क्या दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो मिल्क कितना है दोस्तों, तो मिल्क का हम कैसे निकालें 5 बटे टोटल कितना है 7 और इसको 42 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 7 6 42, तो 5 6 30 ही आ गया भाई। ठीक है, तो वाटर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 बटे टोटल कितना है 7 गुणा 42, तो 7 6 42 6 दूनी 12 लीटर आपका वाटर आ गया। लेकिन कह रहा है कि 3 लीटर पानी मिला रहे हैं,
तो दोस्तों मिल्क तो मिला है नहीं, मिल्क तो उतना ही रहेगा। मिल्क कितना है आपका 30 लीटर, तो 12 लीटर में कह रहा है कि 3 लीटर और पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा भाई, तो रेशियो कितना होगा भाई, देखो लीटर से यहाँ पे, तो ये आपका 30 लीटर आ गया, और ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 15 लीटर आ गया। तो लीटर से लीटर कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो फाइनली कितना आ रहा है 2:1 ही तो आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इस जो है इस जो आपकी जो एग्जाम्पल है उसका लास्ट जो है आपका ये है क्वेश्चन। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक 20 लीटर जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। तो सेम वही जो है क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 20 लीटर जो आपको मिक्सचर दे रखा है, तो इसमें मिल्क और वाटर जो है दोस्तों, यहाँ पे मिल्क और वाटर, दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर यहाँ पे 3:1 में दे रखे है भाई। तो इस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसमें बताओ भाई कितना लीटर और पानी मिलाया जाए। सबसे पहले मिल्क देख लो भाई, तो मिल्क हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पे बताओ, तो टोटल कितना है 3 और 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 20, तो 4 एकम 4, 4 5 20, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू मतलब मिल्क कितना आ जाएगा 5 या 15, ठीक है दोस्तों। मिल्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, मिल्क हमारे पास आ जाएगा भाई 15 जो है दोस्तों यहाँ पे लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही आएगा, तो 5 जो है लीटर आपका वाटर आ जाएगा। तो 15 लीटर इसमें जो है भाई 20 लीटर में 15 लीटर तो आपका मिल्क है, और वाटर कितने हैं 5 लीटर। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाएं। तो दोस्तों अब की बार मिल्क मिला रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसमें x लीटर जो है दूध मिला रहे हैं भाई, ठीक है। तो सिर्फ दूध मिला रहे हैं, तो मिल्क के साथ हमने वाटर के साथ कोई छिड़कानी नहीं की भाई, वाटर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस 15 लीटर में जो है अगर हम x यहाँ पे x जो ये कह रहा है कितना जो है इस मिश्रण में कितना दूध मिलाए, मान लेते भाई x जो है लीटर हम दूध मिला रहे हैं, तो नया जो मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई। तो दोस्तों नया जो है मिश्रण आएगा, जैसे यहाँ पे 15 + x शुरू में हमारे ये दूध है ये पानी है, तो इसका रेशियो जो है ये, तो ये जो नया जो आपका आ गया, तो ये कितना हो गया भाई 4:1 बन गया, ठीक है। तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा भाई 4:1। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, अब कुछ नहीं करना। 15 जो है प्लस x जो है किसके बराबर आ गया, 5 चौका 20 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 में से 15 उधर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है x जो हमने भाई मिल्क जो है एक्स्ट्रा जो मिला है वो आ जाएगा, तो यही आपका पूछा है भाई। तो इसमें हमें जो है x जो मतलब 5 लीटर जो इसमें मिल्क और मिलाएंगे तभी आपका जो ये दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 हो पाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 लीटर। भाई कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, इसी टाइप के जो है आपके भाई। अब हम प्रैक्टिस जो यहाँ पे करेंगे, तो जो आपकी एक्सरसाइज 12 है उसका जो है पहला क्वेश्चन जो है भाई सोल्व करो दोस्तों। तो इसमें A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, तो A:C निकालना है भाई। तो दोस्तों मैंने बताया था भाई A:B:C कैसे निकालो भाई, सिंपल है। A:B दे रखा है 3:2 दे रखा है, और B:C कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, या तो आप जो है B की वैल्यू सेम कर लो, अगर फिर भी कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करो भाई, इधर जो है कॉपी कर दो बस। इधर जो है क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, इधर जो है दोस्तों जो यहाँ पे 3 है, तो इससे आगे भी आप 3 फिलअप कर दो, ठीक है। तो इन सभी की फिर मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है, फिर काट पीट दो। तो 3 दिया कितना आ गया भाई 9 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया दोस्तों, 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया। अब कट रहा है, कट तो नहीं रहा, 9 6 जो है 8 किस नहीं कट रहे भाई आपस में, तो ये फाइनल जो आपका यही आ जाएगा। तो पूछा क्या है A:C, तो A और C का रेशियो बताओ भाई। इसमें A तो कितना आया है दोस्तों 9 आया है, C कितना आया 8 आया है, तो 9:8 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो 9:8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो है भाई W1 W2 की जो अनुपात दे रखा है 2:3, W1 जो W3 का अनुपात है 1 अनुपात दे रखा है, तो W2 से W जो है 3 का अनुपात। भाई सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे W1 W2 और W3 का तीनों का ही निकाल लो। अभी हमने निकाला था, तो इसमें W1 W2 का कितना है 2:3 है, और W1 और W जो है 3 का कितना है दोस्तों यहाँ पे 1:2 है। तो यहाँ पे हमारे पास W2 की वैल्यू सेम नहीं है,
तो या तो जो है दोस्तों इसको जो है सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये ले बस हो गया। तो ये जो है W1 की वैल्यू ये आ गई, W2 की वैल्यू ये आ गई और W3 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सेम बना लिया हमने W। तो पूछा क्या है, तो दोस्तों हमारे पास W2 जो और W3 का अनुपात पूछा है। W2 कितना है, 3 है, और यहाँ पे W3 कितना है भाई, 6 है। तो 3:6 है। इसको सिंपलेस्ट जो है फॉर्म में हम क्या लिखेंगे भाई, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, W1 और W3 पूछा है भाई। W1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और W3 कितना है भाई, यहाँ पे 6 है दोस्तों। में हमने मिस्टेक कर दी, 1 मिनट रुको भाई, जल्दबाजी में ये हो गया, फिर से करो। यहाँ पे दोस्तों W1, W2 और W3 जो है इसका रेशियो निकालना है भाई। तो 2:3 जो है 3 ये दे रखा है। W1 से W3 का रेशियो दे रखा था भाई ये। ठीक है, W1 से W3 का रेशियो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें W1 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस जो वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू 2 ही आ जाएगी ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो ये 2 का 4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे W1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आ गई, W1, W2 और W3 फाइनल रेशियो आपका कितना हो गया भाई, इसका 2 आ गया, W2 आ गया, 3 आ गया, W3 आ गया, 4 आ गया। तो हमें W1 और W3 के जो रेशियो बताना है भाई। ठीक है, W1 और W3 का रेशियो, सॉरी यहाँ पे ये कितना है भाई, 3, हाँ ठीक है। तो W2 से W3 बताना है भाई, तो ये 3:4 आ जाएगा, ये वाला पूछा है। ठीक है, तो A इज़ द राइट आंसर। थोड़े से कंफ्यूज भाई इसमें हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे A अनुपात जो है B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। तो A + B + C डिवाइडेड बाई C आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे A अनुपात B है, हमें 3:4 है। जब भी रेशियो में जो चीज़ें हों तो उसमें डायरेक्ट हम रख सकते हैं भाई A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितनी है। अब देखो फिक्स नहीं है B की वैल्यू यहाँ पे जो है दोस्तों, अच्छा B की वैल्यू सेम है, 4 है। ठीक है, तो B की वैल्यू सेम है, तो B की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे A की वैल्यू तो कितनी मान लेंगे हम, 3 मान लेंगे। B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दोनों में सेम है तो 4 है, और C की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इस क्वेश्चन में रख दो बस, A की वैल्यू 3 रख दो, B की वैल्यू 4 रख दो, C की वैल्यू दोस्तों 7 रख दो, और C की वैल्यू 7 रख दो। तो 7 और 3 10 और 4 14, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2/1 कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि जो है A का जो है 60% बराबर हो B का 3/4, तो A अनुपात B। तो यहाँ पे दोस्तों A का जो 60% परसेंटेज में हमने किया था, नीचे 100 करते हैं भाई, हटाएंगे तो ये किसके बराबर दे रखा है, B का 3/4। तो A और B का अनुपात बताना है दोस्तों। यहाँ पे 20 से काट लो, 20 दिया 60, 20 पंजा 100, और बराबर में दोस्तों यहाँ पे देखो 3 से 3 कट रहा है। बराबर में हम ऊपर काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं, बट नीचे कट नहीं रहा कोई भी। तो फाइनली हमें A और B का अनुपात निकालना है। ये A है, तो ये दोस्तों यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये हो गया। ठीक है, A अनुपात B कितना हो जाएगा, इधर देखो ये 5 है दोस्तों, यहाँ पे नीचे है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 4 तो आपका नीचे ही रहेगा। तो कुल मिला के A अनुपात B कितना आ गया दोस्तों, 5:4 आपका आ जाएगा। ठीक है, 5:4। तो 5:4 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, 5:4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2A बराबर जो है 3B और 4B बराबर 5C, तो A अनुपात C आपको बताना है भाई। तो सिंपल है दोस्तों, पहले इनका रेशियो निकाल लो। B को जो है नीचे ले आओ भाई, मल्टीप्लाई में नीचे ला सकते हैं, तो इधर तो 3 था ही, और 2 है दोस्तों मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और B और C का जो रेशियो निकालोगे, C को नीचे ले आओ, तो दोस्तों 5 तो इधर है ही, 4 जो है नीचे चला जाएगा। तो अब देखो इसमें यहाँ पे जो हमारे पास A की वैल्यू ये दे रखी है दोस्तों, B की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 है, C की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो दोस्तों B की वैल्यू आपकी जो है अलग है, तो क्या कर लो, देखो यहाँ पे 5 है, तो दोस्तों यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बराबर हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपका 15 हो गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ गया, ये आपका 10 आ गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया। तो यहाँ पे जो है B आपका 10 हो गया ना भाई। अब तो A की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना निकाल ली, ABC निकाल लो भाई। A 15 आ गया, B 10 आ गया, और C कितना हो गया भाई, फाइनली 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये कटेगा नहीं, सारी जो है अगर 2 से कट रही है तो 2 से काटेंगे, सारे अगर 3 से कटे तो 3 से। तो फाइनली जो किसी से नहीं कट रहा, तो 15:10:8 ही आपका ये आ जाएगा भाई ABC का।
ठीक है, बट जो है ए और सी का निकालना है तो 15:8 आ जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगला है A/B जो है वो 7:9 ये दे रखा है तो ABC, तो सेम वही प्रोसेस निकालना है भाई। ABC का रेशियो निकालना है, ये 7 और 9 दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, B और C पूछा है, B और C यहाँ पे 1:5 है, तो इसकी वैल्यू जो है हमें सेम बनानी है B की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे जो ये 1 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजो 45, तो इसको 45 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आपका ABC का रेशियो कितना आ जाएगा 9, 7 ये 9 ही हो गया B। ठीक है, और C कितना आ गया 45, तो 7:9 45, 7:9 45 आंसर हो जाएगा भाई। अगला है A/B 5:7 दे रखा है भाई, B और C दे रखा है ABC, वही फिर से ABC निकालो भाई फटाफट दोस्तों। तो 5:7 ये दे रखा है अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे जो है B और C का कितना दे रखा है 6:11 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे या तो क्या करो आप भाई, ऊपर वाले को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, 42 हो जाएगा, और इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा, 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट मैंने और क्या बताया था प्रोसेस, जैसे ABC जो आपका है A/B कितना है 5:7 और B/C कितना है भाई 6:11। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इधर जो है जो इसमें जो ये क्या खाली बच गया आपका भाई, ये आपका, तो इसके जो भी आपके सामने दिख रहा है वही कॉपी कर दो यहाँ पे। ठीक है, और इधर जो भी आपको सामने इधर दिख रहा है वो 6 दिख रहा है, कॉपी कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐसे भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30 आ जाएगा, 5×6 30, 7×6 42 आ जाएगा, और 11×7 77 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 42 77 आपका ये B आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई। अगला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है भाई। अब की बार दोस्तों हमें XY का और Z का नहीं दे रखा, इनका बटे में दे दिया। ठीक है, तो 1/x जो है और 1/y और यहाँ पे दोस्तों 1/z है, इसका रेशियो अगर अब की बार हमें ये दिया है। ठीक है, तो x रेशियो जो है, y रेशियो जो है, z आपका क्या होगा भाई बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है दोस्तों डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे x y z की वैल्यू हम 2 3 5 मान लेंगे। जैसे 1/x है तो 1/2 मान लो इसको। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है y को 3 मान लो भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और 1 जो z को 5 मान लो। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है जस्ट। 5 या 15 दूनी 30 एलसीएम आएगा दोस्तों। 2 को जो है 30 पे भाग करोगे तो 15 जो है आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। 3 को जो है 30 से भाग दोगे तो दोस्तों 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। 5 को जो है 30 से भाग दोगे तो 5×6 30, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो नीचे वाला जो है आपको हटा देना है भाई। तो फाइनली जो है दोस्तों जो आपका ऊपर ये बचेगा यही आपका XYZ का रेशियो आ जाएगा भाई। तो 15:10 जो है 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हो भाई 15:10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 2A = 2B = 4C, तो सेम वही प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप या तो AB या फिर BC का रेशियो निकाल लो। ठीक है, या फिर क्या करोगे दोस्तों, इसमें वही जो आपको करना है भाई, जैसे इसमें इसको किससे डिवाइड कर दो भाई, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। जैसे 2 3 जो 4 है इसका एलसीएम निकाल लो, तो 4 या 12 आएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को 12 से डिवाइड कर दो। जैसे 2A बराबर जो है 3B और बराबर जो है 4C है। तो अगर मैं पूरे प्रोसेस को 12 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसका जो एलसीएम 12 आ रहा है, तो दोस्तों यह 4 या 12 आ गया। ठीक है, 3 चौके 12 आ गया और 2 छक्के 12 आ गया। जब भी दोस्तों ABC आपके ऊपर और नीचे ये वैल्यू और इक्वल हो, तो जो नीचे वाला जो ये आपका आता है ना, यही रेशियो होता है। 6 4 3 आपका रेशियो बन जाएगा, तो ये डायरेक्ट आपका 6 4 3 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है भैया, आप ऐसे कर लो। या फिर दूसरा प्रोसेस, इसमें जो AB का रेशियो निकालो, A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, B को नीचे ले आओ तो 3/2 आ जाएगा। BC का रेशियो निकालो भाई, B जो है को नीचे, C को नीचे ले आओ तो ये आपका 4:3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 4 है B की वैल्यू। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, तो 4/3 हो गया भाई। ठीक है, तो B की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 है, लेकिन C की जो यहाँ पे B की वैल्यू 1 2 है, 1 4 है, तो सेम बनाओ। तो भाई हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 4 बनेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो फाइनल जो आपका A और B का जो अनुपात कितना आएगा, 6/2 दोस्तों यहाँ पे 4, और यहाँ पे B और C कितना हो गया भाई 4/3।
मतलब फाइनली ए बी सी कितना आ गया भाई, ए और बी सी का अनुपात, ए हमारे पास 6 आया है और बी दोस्तों यहाँ पे देखो सेम हो गया, तो ये 4 आ गया और सी कितना आ गया भाई हमारे पास 3। क्या ये किसी से कट रहा है? किसी से नहीं कट रहे हैं सारे, तो 6 4 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 प्रोसेस यहाँ पे बता दी है। अगला जो है दोस्त, जैसे यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे जब भी आपका ऐसा आ जाए तो नीचे जो ये दे रखे हैं ना, और बराबर में होने चाहिए दोस्तों ये, तो नीचे जो दे रखे हैं तो वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 3 4 5 ही आपका ए और बी सी का रेशियो आएगा। ठीक है, अगला जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ए बी सी का रेशियो आपको दे दिया अब की बार, तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो है बताना है। तो भाई कुछ नहीं करना, ए की जगह हम 2 रखेंगे, बी की जगह हम 3 रखेंगे, तो अनुपात यहाँ पे बी की जगह हम 3 रखेंगे, सी की जगह दोस्तों हम 4 रखेंगे, सी की जगह 4 रखेंगे, और ए की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे भाई, ए की जगह हम 2 रखेंगे दोस्तों। ए की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, बताओ अब इसमें क्या करोगे। तो इसमें जो एलसीएम ले सकते हैं भाई, जैसे अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले सकते हो आप। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपका ये सिस्टम बन जाए तो आप एलसीएम ले लो। 4 यहाँ पे 4 तिया 12 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 2 तो 4 में ही आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 को 4 से भाग देंगे 4 आएगा भाई, सॉरी 3 को 12 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा। 4 को जो है 12 पे भाग देंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा, 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 को जो है दोस्तों यहाँ पे भाग करेंगे 2 6 12, 6 को जो है यहाँ पे करेंगे 4 से 6 चौका 24। तो दोस्तों कहीं पे 8 9 24 दिख रहा है आपको भाई, तो 8 9 24 नीचे वाला ये एलसीएम हटा देते हैं भाई। फाइनली जो 8 9 जो है 24 ही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, तो दोस्तों ए डी का बताना है। तो इसमें देखो, तो ए डी आपका कैसे आ सकता है, जैसे अगर हम ए बटे बी करें और दोस्तों इनके मल्टीप्लाई कर दें, जैसे बी बटे सी करें और सी बटे डी करें। ठीक है, तो फाइनल में दोस्तों हमारा देखो यहाँ पे बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो 80 आ गया ना। तो 80 ही हमारे पूछा है यहाँ पे। 80 कैसे आएगा, जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 बटे जो 4 है उसकी मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 5 बटे 7 से, और यहाँ पे जो 8 9 रेशियो दे रखा है ये आप जो है करोगे तो काटा पिट्टी करोगे तो 80 ही बचेगा। ए बटे डी मतलब ए अनुपात डी। तो भाई 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 3 से इसको काट लो, 3 तिया 9 आ गया। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर दो, 5 दूनी 10, नीचे नीचे वालों की गुणा हो भाई 7 या 21, तो 10 बटे 21 इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे हमारा। तो इसमें जो हमें आपकी बार ABCD निकालना है, तो भाई ये क्वेश्चन हमने कैसे बताया था बताओ भाई, पिछले जो है क्लास में करवाया था। तो यहाँ पे दोस्तों A अनुपात B अनुपात जो है C अनुपात D। ठीक है, तो ABCD कैसे निकालो भाई, जो चीज़ें हैं वो रखते जाओ। ये 2 अनुपात जो है 3 दे रखा है AB, BC कितना दे रखा है भाई दोस्तों यहाँ पे 9 अनुपात 7 दे रखा है भाई, और दोस्तों CD कितना दे रखा है 14 अनुपात यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो ये ब्लैंक जो है 2 प्लेस यहाँ पे, 2 प्लेस यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे एक ये, एक तो C के नीचे एक D के नीचे खाली रह गई। तो जो तीर दिख रहा है दोस्तों इसके सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है आपका, 3 दे रहा है, तो जो 3 दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कॉपी कर दो ऐसे के ऐसे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अनुपात है ये A के नीचे बच गया भाई, तो यहाँ तीर लगाओ भाई। इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे 9, तो ये कॉपी कर दो इसके आगे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अनुपात लगाओ, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये तीर बनाया, तो इस तीर के आगे बताओ क्या दिखाई दे रहा है 14, तो यहाँ पे कॉपी कर दो B के नीचे भी और A के भी नीचे। तो अब क्या करना है, अब इन सभी की मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इन सभी की ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर फाइनल में जो भी आएगा उसको काटा पीटी करके करेंगे। अब देखो एक यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे जो है हमें तीर है वो 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पे बताओ भाई कितना आएगा। अब 9 दूनी 18, 18 को 14 से मल्टीप्लाई करो भाई, 18 चौक 72 और 18 कम 18, और दोस्तों 18 और 7 कितने हो गए आपके 25, 252 आ जाएगा भाई। 252 तो आपका A आ गया, ऊपर लिख देता हूँ भाई मैं। तो B है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 9 तिया 27, 27 की 14 से जो है मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो वही 14 7 98 हो गया, 9 कैरी बचेगा, 14 दूनी 28 और 9 कितने हो गए भाई, 28 और 9 कितने हो गए दोस्तों 38 हो गए भाई, 388 आ जाएगा भाई B। ठीक है दोस्तों, 388 आ जाएगा।
ऐसे ही जो सी वालों की मल्टीप्लाई करो 7 या 21, 21 को 14 से मल्टीप्लाई करना है भाई। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। सॉरी 14 एकम 14 हो गया, 4 हो गया, और 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया। तो 294 आपका ये आ जाएगा, 294, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डी जो है इसको कर लो 7 या 21, 21 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। 15 एकम 15, इसका 5 आ जाएगा, 1 कैरी, और 15 दूनी 30, और यहाँ पे एक कितने हो गए 231, 315 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, अब ये जो नंबर है वो किससे कटेंगे, वो उससे काटना है भाई आपको, और फिर फाइनल में आपका ये आपका ABCD का रेशियो आ जाएगा भाई, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें, या फिर आप देख दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो भाई किससे ये कटेगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये जो 5 और 3 8 और 1 यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, ये फिर से कट गया भाई। तो यहाँ पे लास्ट स्लाइड में दोस्तों हमारा जो ABCD हमने फाइनली कितना यहाँ पे निकाल लिया था भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से ABCD का जो हमारा कितना आ गया था भाई, तो दोस्तों वो आ गया था 252 ही आया था। B हमारा आया था 378, C हमारा आया था दोस्तों यहाँ पे 294, और D हमारा आया था भाई 315। तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे, देखो सभी जो है जो डिजिट का जो सम है कितना आ रहा है भाई, देखो 5 3 8 और 1 9, और 9 और 2 11 और 4 15 आ रहा है। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 15 और 3 यहाँ पे 18 आ रहा है, ये भी डिवाइड होता है 3 से। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 7 और 2 9, मतलब ये सारा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सभी 3 से करो, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 3 6 18 दोस्तों, फिर 3 से इसको काटो, 3 नाम 27 बचेंगे 2, 3 8 24, फिर 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जा रहा 0, 3 5 15। अब दोस्तों ये बताओ किससे कटेगा, तो अब 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये अब जो है 7 से कट रहा है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 3 बचेंगे, 7 5 35। फाइनली जो है दोस्तों 12 जो है रेशियो 18, रेशियो 14, रेशियो 15, ये आंसर आ जाएगा जो C आपका है, ठीक है। तो C जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।